विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में मुकाबला यहाँ पर शुरुआत होती हुई, और अगर कार्लसन को ये खिताब जीतना है तो उनको कम से कम यहाँ पर अरोनियन को ड्रॉ पे रोकना है। मुकाबला इसकी शुरुआत हो गई यहाँ पर, तेज़ी से गेम आगे बढ़ता हुआ। E4 E5 नेट F3, बिशप B5 खेला है तो A6 खेला गया है, नाइट C3। यहाँ पर लास्ट जो अरोनियन ने मूव खेला है नाइट C3 यहाँ पर। तो राय लोपेज ओपनिंग यहाँ पर एक बार फिर से होती हुई, मैग्नस कार्लसन बिशप E7 खेलते हुए। कार्लसन को कम से कम ड्रॉ पे रोकना होगा अरोनियन को, अगर उनको अपना खिताब जो है अपने नाम करना है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है कैसलिंग करते हुए लेवन अरोनियन कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो कि मैच को ड्रॉ भी रखेंगे तो चलेगा। ये एक अलग तरह का प्रेशर होता है और कभी कभी इसी प्रेशर पे गलतियाँ होती हैं। B5, बिशप B3, D6। हालांकि कार्लसन ने काफ़ी खेली हुई ये लाइन है और बहुत एक्सपीरियंस है, 6 बार इससे पहले विश्व ब्लिट्ज का खिताब जीत चुके हैं कार्लसन। यहाँ पर A4 सो रुक B8 खेला है कार्लसन ने। अरोनियन के पास भी कोई खास मोटिवेशन नहीं है, वो जीतेंगे भी तो उनको कोई पदक नहीं मिलेगा। सो AB5 यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ, बट कार्लसन के लिए जिम्मेदारी ये भी ज़रूर है कि अगर अरोनियन को मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो इसीलिए कार्लसन को पता है कि अरोनियन कितने मजबूत खिलाड़ी हैं, संभल के खेलना है, कोई गलती नहीं करनी है और बिना किसी मतलब के रिस्क भी नहीं लेना है। यहाँ पर अरोनियन का घोड़ा D5 पे आते हुए ये एक वेरिएशन है जहाँ पर आने वाले समय में आपको एक्सचेंज देखने के लिए मिल सकता है। कार्लसन ने अपने राजा को सुरक्षित कर लिया है कैसलिंग करते हुए, और अगर कार्लसन ये खिताब जीतेंगे तो 17वां विश्व खिताब होगा उनका, 7वां ब्लिट्ज का होगा। 5 क्लासिकल जीत चुके हैं, 5 रैपिड जीत चुके हैं। यहाँ पर रुक E1 लाते हुए अरोनियन E4 के पॉन पे सपोर्ट लगाते हुए, अभी भी उनका डार्क कलर का बिशप निकला नहीं है। और यहाँ पर कार्लसन के पास एक वेरिएशन है, यस, नाइट इंटू D5, बिशप D5 पे नाइट B4 जाते हैं यहाँ पर। और अरोनियन जो एक चेंज कर सकते हैं कि क्या वो पॉन से मार सकते हैं क्या नाइट को, वो एक बदलाव कर सकते हैं अगर वो करेंगे तो। अदरवाइज़ पोजीशन में यहाँ पर कोई समस्या नहीं है कार्लसन के लिए अगर वो बिशप से मारते हैं तो। अरोनियन यहाँ पे सोचते हुए, क्योंकि यही शायद निर्णायक क्षण है, गेम को बराबरी पर ही रखना है या कुछ क्रिएट करना है। अरोनियन देखेंगे कि क्या वो रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। ओके, अरोनियन ने यहाँ पे बिशप इंटू D5 मार दिया है। कार्लसन बहुत जल्दी नाइट B4 जाते हुए, बिशप B3 C5, ये लाइन है पूरी की पूरी। और आई थिंक सही दिशा में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मैग्नस कार्लसन बहुत ही संभल की शुरुआत की है, कोई गलती नहीं, सटीकता के साथ, और यही ज़रूरी होता है। ये भले ही सामान्य लगे देखने में, D3 किया है, क्वीन C7 किया है यहाँ पे कार्लसन ने, भले ये सामान्य लगे देखने में लेकिन ये इतना सामान्य होता नहीं। अपने नर्व्स को कंट्रोल करना, हमने देखा है कि हम्पी ने किस तरह से गलतियाँ की थी विश्व रैपिड के टाई ब्रेक में। तो इसीलिए ये नर्व्स का खेल है, जिसका नर्व्स कंट्रोल में है वो अपने आप ही बेहतर करता है। कार्लसन यहाँ पे घोड़े को पीछे लाते हुए नाइट C6 पर। खिताबी मुकाबला भले देखने में आसान लगे बाहर वाले को, जो खेल रहा होता है उसके नर्व्स कंट्रोल रखना सबसे मुश्किल काम है किसी भी खेल में। यहाँ पर H3 किया है, और यहाँ पर जो आप कामनेस देख रहे हैं मैग्नस कार्लसन की, दरअसल वही सीखने लायक बात है कि आप देखिए कितने आराम से उनके चेहरे पे आपको कोई भाव भले हों पर दिख नहीं रहे हैं, नज़र नहीं आएंगे आपको। यहाँ पर बिशप D7 अपना आखिरी मोहरा गेम में लाते हुए आने वाले समय में रुक एक्सचेंज होना या पीसेस और एक्सचेंज होना सामान्य सी बात है इस पोजीशन में। देखते हैं कि अरोनियन कुछ और ट्राई करेंगे क्या इस पोजीशन में। C3 D4 कुछ अलग, यस C3 ट्राई किया है, मतलब D4 की तैयारी तो है यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन बहुत जल्दी तेज़ी से C4 खेल दिया। ऐसा लग रहा है कि कार्लसन शायद इस पोजीशन को अच्छे से जानते हैं और बिना किसी लाग लपेट के तेज़ी से चालें चल रहे हैं। उन्हें पता है कि कैसे इस पोजीशन को कंट्रोल में लेना है। यहाँ पर C4 हुआ, बिशप C2 हुआ, क्या यहाँ पर C इंटू D3 एक्सचेंज करेंगे, देखते हैं। उसके बाद B4 का भी आपके पास चांस बनता है, आप B4 करके D4 का स्क्वायर कंट्रोल में ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर C इंटू D3, बिशप इंटू D3, नाइट A5 गए हैं कार्लसन, नाइट C4 और B3 के स्क्वायर को कंट्रोल में लेते हुए ये दो स्क्वायर को। इंटरेस्टिंग है, शायद परिणाम देखने गए हैं क्योंकि डेनियल डुबोव का मैच ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, तो कार्लसन को सिर्फ ड्रॉ चाहिए अब, वरना ड्रॉ पे उनको टाई ब्रेक मिलता कम से कम खेलने के लिए अगर डुबोव जीतते तो। लेकिन डुबोव का मैच ड्रॉ हो चुका है, मतलब कार्लसन के लिए अब एक चाल ड्रॉ भी बराबर है। और वैसे वाइट के लिए भी देखें तो पोजीशन में कुछ खास नहीं है, ब्लैक का स्ट्रक्चर सही है। बिशप G5 खेला है और यहाँ पे दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पे सहमत हो गए हैं, दोनों खिलाड़ी यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत हो गए हैं। इसके साथ ही मैग्नस कार्लसन
17वीं बार विश्व खिताब जीत चुके हैं, 7वीं बार विश्व ब्लिट्ज का खिताब, और लगातार दूसरी बार उन्होंने विश्व ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। इससे पहले भी लगातार दो बार 2-2 सालों में वो ये खिताब जीत चुके हैं। तो बहुत कमाल का प्रदर्शन मैग्नस कार्लसन का, विश्व खिताब उन्होंने एक बार फिर से अपने नाम किया। बहुत बहुत बधाई मैग्नस कार्लसन को।